viewers, welcome back to my YouTube channel Teaching Tips by कविता। I hope you all are well। देखिए, आज का जो टाइम है वो बिना फ़ोन के कोई काम नहीं होता, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो और कोई भी आपका कोई भी काम हो, फ़ोन से आजकल सब कुछ होने वाला है और हो भी रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन एक टीचिंग प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर फ़ोन का अननेसेसरी यूज़ करना नेगेटिविटी फैलाता है। देखिए, अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं तो आपको फ़ोन का बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए अपने यूज़ के लिए। आपकी जो कॉल्स आती हैं, आपके जो व्हाट्सअप वगैरह के मैसेजेस आते हैं या आप बार बार इंस्टाग्राम चेक करती हैं, तो ये आप कीजिए, लेकिन आप ये उस टाइम पे मत कीजिए जब आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। देखिए, फ़ोन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब जो टाइम चल रहा है, या हम इसे ही बोले जो कोरोना काल चल रहा है, उसके अंदर पेरेंट्स भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बच्चों का वर्क है, वो वर्क चाहे टेस्ट वर्क हो, होमवर्क हो, कोई असाइनमेंट हो, कोई एक्टिविटी हो, स्कूल का कोई नोटिस हो, तो वो सब काम आपके फ़ोन पर आ जाता है। पेरेंट्स के पास आते ही वो आपके फ़ोन पर इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो पेरेंट्स जानते हैं कि भाई फ़ोन के बिना तो अब कुछ होने वाला है नहीं, तो आप टीचर फ़ोन का यूज़ करेंगी, लेकिन फ़ोन का यूज़ आपको किस तरह से करना है वो ये आपको जानना होगा। अगर आप ट्यूशन पढ़ाते समय कॉल्स आती हैं या आप किसी को कॉल्स करते हैं तो वो डिस्टरबेंस फैलाता है। डिस्टरबेंस फैलाने का ये मतलब है कि आप बच्चों का भी बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं और अपना भी बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। देखिए, एक कोई बहुत इमरजेंसी कॉल है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे अब ये उठानी पड़ेगी कॉल, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उठाइए, तो आप उस कॉल को रिसीव कीजिए, क्योंकि आई नो सभी टीचर्स की फैमिली होती है, सभी को कोई ना कोई काम होते हैं, लेकिन एक लिमिट में रहकर अगर आप फ़ोन का यूज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी इमेज प्रोवाइड कराएगा। इमेज प्रोवाइड कराने का मतलब ये है कि आपकी एक बहुत अच्छी इमेज होगी। देखिए, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मैंने ये खुद भी देखा है कि बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा सा काम दिया और फ़ोन में लग गए, लेकिन ये गलत है। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो पेरेंट्स आपके पास अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आ रहे हैं वो आप पर फेथ करते हैं, वो आपको फीस देते हैं, उन्होंने अपने बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में रखा हुआ है। और ये आप सब ट्यूशन टीचर्स जानती होंगी, इस टाइम पे जो जिम्मेवारी है वो सबसे ज़्यादा ट्यूशन टीचर पर आकर रुक गई है। अगर आप इस टाइम पे अपनी जिम्मेवारी को नहीं संभालेंगे तो फिर कब संभालेंगे? इसलिए आप फ़ोन का यूज़ कीजिए, बिना किसी टेंशन के कीजिए, लेकिन एक लिमिट में कीजिए, क्योंकि हर काम को करने के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, ऐसे ही ट्यूशन पढ़ाने के भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्योंकि और जो एक दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप फ़ोन का यूज़ बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चे को भी वो समझ में आएगा। बच्चा भी कभी ये बात घर जाके नहीं बोला क्योंकि मैम फ़ोन पे लगी रहती है, हम काम करते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है जहाँ पे छोटे बच्चे आते हैं, जिन ट्यूशन पर छोटे बच्चे आते हैं, वहाँ पर जो मैम अगर फ़ोन पर लगी हुई हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, कोई शैतानी कर देते हैं, पानी गिर देते हैं। तो ये सब कुछ होता है और ये रियलिटी में होता है। जो टीचर्स छोटे बच्चों को पढ़ाती होंगी वो देखते होंगे, अगर टीचर एक सेकंड के लिए भी कहीं चली गई ना तो बच्चों ने तो कर देना काम, स्यापा पै जाना है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन का यूज़ करना है। आप बिल्कुल डोंट वरी होके, बिल्कुल फ्री होकर फ़ोन का यूज़ कीजिए, लेकिन वो यूज़ एक लिमिट में होना चाहिए। वो यूज़ बच्चों के लिए होना चाहिए, बच्चों के फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपकी इमेज अच्छी होगी। हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी यही खूबी को देखकर, आपकी यही बात को देखकर आपके पास कुछ पेरेंट्स आ जाएं अपने बच्चों को ट्यूशन का एडमिशन कराने के लिए। और कुछ पेरेंट्स तो इसी बात से ही परेशान होते हैं ट्यूशन टीचर से कि वो मैम फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, और हमें ये लगता है कि बच्चे घर जाकर कुछ नहीं बताते। बच्चे इतनी इतनी बात भी बताते हैं, और डेफिनेटली पेरेंट्स भी पूछते हैं बच्चों से। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स नहीं पूछते, पेरेंट्स अंदर ही अंदर सब कुछ पूछते हैं, जो कि एक बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि अपने बच्चों से पूछना कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो वो भी अपने बच्चों से पूछते हैं और बच्चे भी उन्हें बहुत ईजीली सब कुछ बता देते हैं। तो आप फ़ोन का यूज़ कीजिए, अपने पास फ़ोन रखिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। अगर आप बार बार अननेसेसरी कॉल रिसीव करती हैं या अननेसेसरी कॉल डायल करती हैं तो फिर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप फ़ोन को यूज़ कीजिए, बट वो बच्चों के यूज़ के लिए कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है,
आपके लिए ही बनाया गया है, उसमें कमेंट कीजिए और आपको जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और वीडियो के एंड में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और अगर इस वीडियो में आपको बहुत कोई भी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।